हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ही होंगे। तो प्यारे बच्चे मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का वर्णिका, जिसका मैंने पहला लेसन का थ्योरी करवा चुका हूँ, अभी मैं इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका इसका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो मेरा एग्जाम संग्रह, ये मेरे चैनल का नाम है और मेरा नाम है बम बम कुमार। क्या नाम है मेरा? बम बम कुमार। और आप देख रहे हैं हमारे चैनल एग्जाम संग्रह को। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी संभार से लिया गया है? आप लोग बताइएगा कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस संभार से लिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़ कहानी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो कन्नड़ कहानी से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला है। बोला कि अवलूर के पास किसी गांव के रहने वाले निम्न में से कौन सी? अवलूर के पास किसी गांव के रहने वाले, आप लोग को बताए थे कि मगम्मा का घर कहाँ था? अवलूर के पास। और उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोला क्या कि मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? आपको बताए थे मगम्मा अपने पोते के लिए क्या लेके जा रही थी? मिठाई लेके जा रही थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, पोता के लिए। किसके लिए? पोता के लिए। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला क्या कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? तो श्रीनिवास जी का जो पूरा नाम था ना, तो क्या था? ऑप्शन नंबर ए, मास्टी वेंकटेश अय्यर। क्या नाम था उनका? मास्टी वेंकटेश अय्यर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला है कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो वेंकटपुर और अवलूर के पास की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला आपका क्या कि मगम्मा को किसके साथ विवाह था? तो मगम्मा को जो विवाह था अपनी बहू नजम्मा के साथ। किसके साथ? नजम्मा के साथ। ठीक, याद रखिएगा, मगम्मा का विवाद किसके था? अपनी बहू नजम्मा के साथ। आपको ये पूरा पढ़ा चुके हैं। ठीक, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, पिछले वाला वीडियो से को। इसका ऑप्शन नहीं बताए थे। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग बताइएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नजम्मा के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला है। बोला क्या कि दही वाली मगम्मा, क्या बोला है कि दही वाली मगम्मा की कहानीकार है? तो दही वाली मगम्मा के लेखक, तो दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास जी। कौन है? तो श्रीनिवास। ठीक है, कौन है? तो श्रीनिवास। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोला कि दही वाली मगम्मा, वाली गलत लिखा हुआ है लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दही वाली मगम्मा का प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाली मगम्मा का जो केंद्र पात्र, केंद्र बिंदु, मतलब कि सबसे अधिक चर्चा किसका किया गया है? सबसे अधिक चर्चा किसका किया है? तो मगम्मा का किया गया। किसका किया गया है? तो मगम्मा का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मगम्मा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मगम्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 9 बोला आपका क्या कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन था? तो दही वाली जो मगम्मा थी उस कहानी का कथावाचक कौन था? तो कथावाचक कहाँ से है, सॉरी कहाँ से है? तो हम आप लोग को बताए थे कहाँ से थे? तो बेंगलुरु से थे। कहाँ से थे? तो बेंगलुरु। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर बेंगलोर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोला क्या कि दही वाली मगम्मा की कहानी का किस संदेश देती है? तो दही वाली मगम्मा कहानी किसको संदेश देती है? आप लोग देखिए और बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुओं को। किसको? बहुओं को। इसमें बहु सास बहू का लड़ाई होता है। किसका लड़ाई होता है? सास और बहू का झगड़ा होता है, जिसमें एक बेटा होता है और बहू का उसको पीटती है और उसका सास बोलता है, तो उसी कारण विवाद हो जाता है। ठीक है, मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही। ऑप्शन नंबर सी, मगम्मा क्या बेचती थी? अरे भाई साहब, दही बेचती थी। क्या बेचती थी? मगम्मा दही बेचती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोला है। बोला कि मगम्मा के गांव का नाम क्या था? तो मगम्मा के जो गांव का नाम था ना, वेंकटपुर था, जो अबलूर के क्या था? पास था। कहाँ के पास था? अबलूर के पास था। मगम्मा का गांव कहाँ था? वेंकटपुर, जो अबलूर के पास था। उसके गांव से 1
3 मील दूर, कितना मील दूर, 3 मील दूर वो दही बेचने के लिए जाती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा आपका क्या कि मगम्मा कहाँ क्या खाती थी। तो मगम्मा जो थी मगम्मा 500 पारी खाती थी। कहाँ पर ही, माँ जी के यहाँ जब जाती थी तो माँ जी यहाँ बैठती थी और 500 पारी माँ जी से खाती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा आपका क्या कि मगम्मा के बेटे से अलग होने को कहा आज, मतलब कि मगम्मा क्या बोली थी कि मैं आज दोपहर से ही तुम्हारे साथ से अलग हो जाता हूँ। ठीक, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा आपका क्या कि मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो मगम्मा देखो क्या हुआ था, मगम्मा आप लोग बताइएगा, मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो मखमल की ब्लाउज। कौन सा ब्लाउज, तो मखमल का ब्लाउज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मखमल का ब्लाउज कितने रुपये का था, तो 8 रुपये का था। कितने रुपये का था, तो 8 रुपये के साथ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा आपका क्या कि रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था। तो रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था, तो मगम्मा के गांव का ही रहने वाला था, मतलब कि बैंकेटपुर। कहाँ का, तो बैंकेटपुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा क्या कि रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था। तो रंगप्पा जो था मगम्मा से कहाँ मिलता था, तो कुएं के पास मिलता था। कहाँ मिलता था, अमराई के कुआं के पास। ठीक, चलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा क्या कि रंगप्पा कौन था, मतलब रंगप्पा क्या था। तो रंगप्पा एक जुआरी था। क्या था, रंगप्पा एक जुआरी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 बोला क्या कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दी है। तो लेखक जो है ना, लेखक कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दी है, तो बहू को दी है। किसके दिए, बहू को दी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बोला क्या कि मगम्मा अपना पैसा कहाँ जमा करना चाहती थी। तो माँ जी के यहाँ। कहाँ, माँ जी के यहाँ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 बोल रहा क्या कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कोलार के कर्नाटक में। कहाँ हुआ था, कोलार के कर्नाटक में हुआ था। अगर लेकिन पूछेगा कब हुआ था, तो 6 जून 1891 को हुआ था। कब हुआ था, तो 6 जून 1891 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 बोला क्या कि मगम्मा से कर्ज कौन मांगता था। तो मगम्मा से कर्ज कौन मांगता था, तो रंगप्पा मांगता था। कौन मांगता था, रंगप्पा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बोला आपका क्या कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो मगम्मा की जो बहू था उसका नाम क्या था, नजम्मा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 24 बोला क्या कि सास बहू की में झगड़ा क्यों हुआ था। तो सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था, आप लोग को मालूम है। तो हम क्या बताते हैं, जब उसका पोते बच्चों को पीटने के कारण, किस कारण, बच्चे को पीटने के कारण। याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन बोला क्या कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया था। तो बी आर नारायण ने किसका अनुवादन किया था, तो दही वाली मगम्मा का। किसका, दही वाली मगम्मा का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला, 26 नंबर कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता हुई हो लगी है। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है या फिर किस भाषा की है। तो आपसे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ होगा दही वाली मगम्मा। क्या होगा, दही वाली मगम्मा। वहाँ गलती टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 27 आपका बोला क्या कि दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा की कहानी है। तो दही वाली मगम्मा कैसी कहानी है, तो कन्नड़ भाषा की कहानी। कैसी कहानी है, तो कन्नड़ भाषा की कहानी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 38 बोला क्या कि अमराई का कुआं कहाँ है। तो अमराई का कुआं कहाँ है, तो रास्ते में। कहाँ है, रास्ते में अमराई का कुआं है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 बोला क्या कि मगम्मा को किससे विवाद था। तो मगम्मा को अपने बहू नजम्मा से क्या था, विवाद था। तो बहू। ऑप्शन नंबर बी, बहू से विवाद था। किससे विवाद था, तो बहू से विवाद था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा आपका क्या कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी। तो नजम्मा जो थी, नजम्मा मगम्मा की बहू थी। कौन थी, बहू थी। अगर पूछेगा मगम्मा नजम्मा की कौन थी, तो सास हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा आंसर इसका, सास। लेकिन यहाँ पर बोला नजम्मा मगम्मा की कौन थी, तो बहू थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 बोला क्या कि क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। यह किसने कहा था, तो मगम्मा ने कहा था। बोलेगा यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है, तो दही वाली मगम्मा से लिया गया है। याद रखना, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, तो दही वाली मगम्मा से लिया गया है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 31 पे 31 के बाद 32 पे चलते। 32 बोला क्या कि मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, तो मगम्मा अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। कहाँ थी? अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 बोला क्या कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो कन्नड़ भाषा की कहानी। कैसी कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बोला आपका क्या कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो अपने पोतों के लिए। किसके लिए? अपने पोते के, सॉरी पोते कहते हैं, अपने पोते के लिए। यहाँ पोता होगा, ठीक है, अपने पोता के लिए। पोती तो था ना उसको, एक पोता ही नहीं था, यहाँ पोता होगा, ठीक है, याद रखिएगा। उस ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 बोला क्या कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास के समझौता क्यों किया, तो मजबूरी में कर लिया था। क्या कर लिया? कि मजबूरी में कर लिया। अगर मजबूरी में इसलिए किया क्योंकि अगर वो नहीं करता तो उसका रुपया कोई और ले लेता। ठीक। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कोलार के कर्नाटक में। आपको बताए थे कब हुआ था, तो 6 जून 1891 को। कब हुआ था? 6 जून 1891 को कोलार के कर्नाटक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला कि लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। यह किसने कहा था, तो नजम्मा ने कहा था। किसने कहा था? तो नजम्मा ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। टाइपिंग मिस्टेक का ऑप्शन ऊपर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा आपका क्या कि घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। क्या ऐसा किसने कहा था, तो मगम्मा ने कहा था। मगम्मा का कैसी औरत थी, तो मगम्मा एक विधवा औरत थी। कैसी औरत थी? विधवा, याद रखिएगा। तो उसका पति मर गया था। क्वेश्चन नंबर 39 बोला है। 39 बोला है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में राष्ट्रीय कहाँ है, तो राष्ट्रीय कहाँ है? अमराई के कुएं के पास। ऑप्शन नंबर ए, अमराई के कुएं के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है आपका क्या कि श्रीनिवास कहानी संकलन सन्ना कथोली, कौन चीज? सन्ना कथोली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1964 मिला था। कब मिला था? 1964 में। आपको बताया था ना 1964 में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है आपका 41 नंबर कि बारी का अर्थ क्या होता है, तो बारी का अर्थ क्या होता है आप लोग बताइएगा। देखिए रोज आकर दही देने और महीने के बाद पैसा लेना, ये क्या कहलाता है? बारी कहलाता है। क्या कहलाता है? बारी। मतलब कि महीन बारी जिसको कहते हैं उसको ही बारी कहते हैं। ठीक, महीन बारी, याद रखना, बारी। क्वेश्चन नंबर 42 बोला आपको क्या कि सोने जैसे बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा था, तो सोने जैसे बेटा पैदा किया ऐसा किसने कहा था, तो मगम्मा ने कहा था। कौन कहा था? मगम्मा ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 बोला क्या कि शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा था, तो मगम्मा ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि शाम को इसलिए साड़ी पहनकर कहा था क्योंकि पति लोग क्या होता है, खुश हो और वह किसी और औरत से फंसे ना। ठीक, ये इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है क्या कि मगम्मा का मिठाई कौन भाग गया था, तो मगम्मा को जो मिठाई लेकर भागा था तो काक मतलब कौवा लेकर भागा था। कौन लेकर भागा था? कौवा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते। क्वेश्चन नंबर 45 बोला आपका क्या कि रंगप्पा ने मंगम्मा से क्या मांगा था, तो रंगप्पा ने मंगम्मा से चूना और पान मांगा था। क्या मांगा था? चूना नहीं, खैनी, सॉरी। आप लोग इसका आंसर बताइएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 45 का आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आप लोग के लिए छोड़ रहे, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 चलते। क्वेश्चन नंबर 46 बोला आपको क्या कि सारी रात घर महाभारत किसने मचाया था, तो बहू ने मचाया था। कौन मचाया था? बहू ने सारी रात घर मचाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 47 बोला क्या कि मतामल के, सॉरी मतामल लगा, फिर मखमल होगा। क्या होगा? मखमल के ब्लाउज कितने रुपये की थी, तो 7 से 8 रुपये की थी। कितने रुपये की थी? 7 से 8 रुपये की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते। क्वेश्चन नंबर 48 बोला है क्या कि पोता दादी के साथ कहाँ जाने का जिद करता है, तो बेंगलुरु जाने का जिद करता है। कहाँ जाने का जिद करता है? तो बेंगलुरु। आप लोग बताइएगा कि आपका 48 में कितना नंबर सही हुआ है। अगर 48 में 48 सही हुआ है तो बहुत बढ़िया, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के गए, ठीक है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए मेरा नाम बम कुमार है और मैं बेगूसराय बिहार का रहने वाला। कहाँ का रहने वाला हूँ? बिहार। ठीक है, बिहार का रहने वाला हूँ। तो आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए और सपोर्ट दीजिए। देखिए अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका कमेंट बॉक्स में इसका वीडियो हम दे देंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना ही सब्जेक्टिव और ना ही ऑब्जेक्टिव छूट सके। और हाँ,
अभी मैं हिस्ट्री का भी वन लाइनर करवाया हूँ और इसका ऑब्जेक्टिव भी करवाया हूँ। इसका भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। चलिए चलिए आज का इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।